नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन इसीलिए किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने एक पत्नी का आदर्श स्थापित किया था जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा नियमों और मर्यादाओं का पालन करते थे। श्री राम ने माता सीता जी के साथ विवाह किया और उन्होंने जीवन भर केवल एक पत्नी के साथ रहने का संकल्प लिया। राम के एक पत्नी व्रत ने समाज को एक आदर्श दिया कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान और समर्पित रह सकता है। भगवान श्री राम ने सीता जी को वचन दिया था कि वो एक पत्नी धर्म निभाएंगे और भगवान श्री राम ने आजीवन अपने इस वचन को निभाया भी। भगवान श्री राम ने ही एक पत्नी व्रत धर्म का प्रचलन शुरू किया और एक पत्नी रखने का आदर्श स्थापित किया। लेकिन दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम उस समय असमंजस में पड़ गए जब एक नाग कन्या ने भगवान राम से विवाह करने के लिए भगवान से आग्रह करने लगी। लेकिन जिस भगवान का भक्त खुद संकट मोचन हो, उसे कुछ सोचने या करने की जरूरत नहीं होती। उसी समय संकट मोचन ने ऐसा खेल खेला कि भगवान श्री राम का एक पत्नी व्रत धर्म भी बना रह गया और नाग कन्या को भगवान श्री राम से विवाह का स्वप्न भी पूरा हो गया। हालांकि दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जो कुछ घटित होता है सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। कैसे नाग कन्या का भगवान राम से विवाह का स्वप्न पूरा हुआ, ये बहुत ही हृदय को छू लेने की कथा है। कथा सुनने से पहले मात्र मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगी कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बात उस समय की है जब भगवान राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध अंतिम चरण पर था। मेघनाद युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मारा जा चुका था। अब रावण की माता ने रावण को अहिरावण और महिरावण से सहायता लेने का सुझाव दिया। अहिरावण और महिरावण वेश बदलकर आए और सोते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले गए। विभीषण के कहे अनुसार भगवान हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते पाताल लोक पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अपने पुत्र मकरध्वज से हुई, जो मछली से उत्पन्न हुआ था। भगवान हनुमान ने मकरध्वज से भगवान राम और लक्ष्मण को छुड़ाने हेतु मदद मांगी। तब मकरध्वज ने अहिरावण की पत्नी, जो एक नाग कन्या थी, उससे मिलने का सुझाव दिया। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चुंगल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि
आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताए, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगे। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रामर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। वे सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रामर उसके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया, उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जान कर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों को खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे।
भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ। उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचरूपी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया आप उससे विवाह कर अपने साथ ले चले। इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया, भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल न हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसीलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई।
हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम, लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। भगवान श्री राम और मकरध्वज से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।